नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आयुष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ओम कंप्यूटर की तरफ से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर आ चुके हैं वेब डिजाइनिंग, और जो स्टूडेंट्स हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज सिलेबस की, वो ओ लेवल का सिलेबस जो कि आपका M2R5 वेब डिजाइनिंग है। जानेंगे स्टूडेंट्स वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में क्या स्टूडेंट्स हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, क्या होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान होते हैं, किन किन चीजों की जरूरत हमें होती है। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को सभी को स्टूडेंट्स एक नोटिफिकेशन और देना चाहता हूं, वो क्या है कि आप लोग की वेब डिजाइनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हाइब्रिड मोड पर चलाई जा रही है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड की आपको सुविधाएं यहां पर दी जाएगी स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स से खास स्टूडेंट्स चाहता हूं कि जल्दी जल्दी प्लीज वीडियो को शेयर करें, ज्वाइन हो, ताकि स्टूडेंट्स हमें सही समय पर सही कंटेंट क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले छोटी तरीके से स्टूडेंट चीजों के बारे में जाने, तो मैं आपको कुछ चीजें के बारे में बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स। वो चीजें क्या है, देखिए स्टूडेंट ध्यान से। स्टूडेंट, चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ वेब के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि वेब स्टूडेंट्स जो हम लोग मॉड्यूल चालू करने वाले हैं वो M2R5 है स्टूडेंट्स, जिसका नाम वेब डिजाइनिंग स्टूडेंट्स कहा जाता है। कहा जाता है स्टूडेंट्स कि वेब डिजाइनिंग एक ऐसा कंटेंट है जो कि आपके वेब पेज को निर्माण करवाता है। किसका निर्माण कराएगा? वेब पेज। किसका निर्माण करा देगा स्टूडेंट्स? वेब पेज से निर्माण करा देगा। और वेब पेज जब हमारे सामने मिल जाएगा, और इसी वेब पेज को स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सर्वर पर अपलोड कराएंगे। जब हमारा कोई भी वेब पेज सर्वर पर अपलोड होगा, तब जाकर ये वेबसाइट के रूप में निर्माण करा देगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या है वेब डिजाइनिंग। क्या है वेब डिजाइनिंग भाई? जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जैसा अभी मैंने बताया आपको, वेब डिजाइनिंग ये क्या है? वेब पेज। क्या होता है? वेब पेज होता है जिसका यूज वेबसाइट बनाने में क्या होता है, करा जाता है। क्लियर? आइए चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला स्टूडेंट चैप्टर हमारे पास आएगा, वो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। यहां पर वेब डिजाइनिंग का पूरा इंट्रोडक्शन होगा। बट एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, वेबसाइट बनाने से पहले कुछ नियम से। क्या है वो नियम? उन नियम से फायदा क्या होगा? क्या नियम है? यहां पर नियम यह है स्टूडेंट्स कि यहां पर दो डिवाइस से आपस में बातचीत करेंगी। एक डिवाइस को लेकर चलाएगा कोई भी एक यूजर, जिसको हम लोग क्लाइंट के नाम से जानेंगे, और दूसरी जो डिवाइस होगी उसका नाम है सर्वर। जब तक ये दोनों यूजर्स आपस में बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हमारी कोई भी वेब पेज का निर्माण होने वाला नहीं है। क्लाइंट और यूजर क्या करेंगे? क्लाइंट और यूजर कोड को क्या करेंगे? बनाएंगे। क्लाइंट और यूजर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कोई कोड को बनाएंगे, और कोड क्या कराया जाएगा स्टूडेंट्स? रन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा स्टूडेंट्स? कोड को हम लोग क्या कराएंगे? रन करवाएंगे स्टूडेंट्स। जब कोड रन हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? सर्वर पर अपलोड करा देंगे। और ये रन कराने के बीच में जो यूजर्स काम कराएंगे, उस पे आपका प्रोटोकॉल लगेगा, उसमें आपका नेटवर्क यूज होगा, उसमें आपका इंटरनेट यूज होगा। मतलब हर कई सारी टाइप्स की विशेषताएं यहां पर क्या होंगी? यूज कराई जाएंगी। तब जाकर एक वेब पेज क्या हो जाएगा? तैयार कराया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? आइए जानते हैं। कह रहा है स्टूडेंट्स, web designing is the process of creating and publishing content on the internet। किसका कंटेंट होता है स्टूडेंट्स? इंटरनेट का। किसकी मदद से? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर चीजें आप क्या कर पाए? क्रिएट भी करा पाए और पब्लिश भी करा पाए। ये दोनों केस पर। और किसके द्वारा? इंटरनेट। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। और तो और स्टूडेंट्स, इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। और इस पर कुछ निम्नलिखित एक्टिविटीज भी क्या है? वर्किंग कराती हैं। कैसे स्टूडेंट निम्नलिखित एक्टिविटीज? क्रिएटिंग
वेबसाइट, कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं स्टूडेंट्स? किसी वेबसाइट को क्रिएट करा सकते हैं। अपलोडिंग वेबसाइट, हम लोग अपनी कोई वेबसाइट को बनाकर क्या करा सकते हैं? अपलोड भी करा सकते हैं। किसमें? वेब डिजाइनिंग में। और नेक्स्ट, वेब अपलोडिंग एसोसिएटेड वेब पेज, इसको भी क्या कर सकते हैं? अपलोड करा सकते हैं। क्यों? ह्यूमन वेब पेज की मदद से भी हम लोग ये काम करा सकते हैं। और ये सारा काम एक ही आदमी कराएगा। वो कौन होता है स्टूडेंट्स? क्लाइंट। कौन होता है? क्लाइंट, जो चीजों को बनाता भी है और चीजों को यूज भी कराता है। दोनों कार्य ये कौन करता है? क्लाइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम लोग और जाने वेब डिजाइनिंग के बारे में, भाई ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात, और क्या कह रहा है? The content that we publish on the website may be included text, image, videos, audios and other form of media. इन सब के रूप में भी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? हम लोग वेबसाइट को इंक्लूड करा सकते हैं। कोई टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, या कहा जाए कि कोई अदर मीडिया के भी रूप में हम लोग वेब डिजाइनिंग को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? वर्किंग करा सकते हैं। उस कंटेंट पर भी ये कार्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब भैया, जैसा कि आप सभी लोग ने जाना स्टूडेंट्स कि भैया हम लोग का जो वेब पेज था वो इंटरनेट के द्वारा क्या हुआ? वर्किंग करा है। अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या है या नेटवर्क क्या होते हैं? नेटवर्क किसकी मदद से चलाए जाते हैं? नेटवर्क किसकी मदद से चलाए जाते हैं? जब तक हमें नेटवर्क, भाई जिस प्रोसेस के द्वारा ये चलना है, अगर उस प्रोसेस को पता ही नहीं है या उस प्रोसेस के बारे में ही नहीं पता है तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। और जब उस प्रोसेस के बारे में पता होगा तभी हम लोग आगे अपना कार्य करा पाएंगे। क्लियर? आइए चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जानकारी लेंगे किसके? इंटरनेट की। जानते हैं स्टूडेंट्स कि इंटरनेट क्या होता है? भाई क्या कह रहा है? द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्या कह रहा है इंटरनेट? नेटवर्क्स ऑफ, जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वो सारे नेटवर्क्स क्या कहलाते हैं? इंटरनेट। क्या कहलाते हैं? इंटरनेट। और ये कनेक्टिविटी ऐसी होती है जिसका एक रिसोर्स क्या करता है? जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? रिसोर्स। और उसी रिसोर्स के द्वारा हम लोग इन चीजों का क्या करते हैं? यूज कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्टिंग ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलोंगिंग टू वेरियस नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो नेटवर्क होता है वो आपके कंप्यूटर से इंटरकनेक्टिंग होता है। किससे होता है? कंप्यूटर से इंटरकनेक्टिंग करता है और डिफरेंट टाइप्स की स्टूडेंट्स बिलोंगिंग एक्टिविटीज या डिफरेंट टाइप्स के डेटा, डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट और कई सारे वेरियस नेटवर्क को भी यूज करता है। और ये एक जगह नहीं होता, ये पूरे किसमें होता है? वर्ल्ड में। कहा जाए स्टूडेंट्स कि इससे www भी क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में क्या किया जाता है? यूज करा जाता है। किसके माध्यम से स्टूडेंट्स? इंटरनेट के माध्यम से। मतलब नेटवर्क कहा जाए कि कोई एक विशेषताएं नहीं। नेटवर्क स्टूडेंट्स लाइक जियो, आपका एयरटेल, बीएसएनएल, मतलब एक प्रकार के नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है? वेरियस हमारे पास नेटवर्क क्या है? उपलब्ध है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या हो सकता है भैया? आइए देखिए। मिलियंस ऑफ पर्सन यूज द इंटरनेट टू सर्च, शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। कह रहे हैं स्टूडेंट्स मिलियंस ऑफ, एक नहीं स्टूडेंट्स, कई सारे यूजर्स जो है, मिलियंस यूजर्स क्या कर रहे हैं? इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और अपनी बातों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने इंफॉर्मेशंस को सर्च कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या कहा जाए कि अपने आइडियाज को भी क्या कर रहे हैं? पता कर रहे हैं, या एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इंटरकनेक्टिंग होकर बातचीत के माध्यम से डेटा को क्या करा रहे हैं? सॉल्व करा रहे हैं। कौन स्टूडेंट्स? ये सारे लोग काम करा रहे हैं इंटरनेट की मदद से। और इंटरनेट पर स्टूडेंट्स दर्जन से ज्यादा सर्विस उपलब्ध है हमारे पास। दर्जन से ज्यादा सर्विस, प्रतिदिन कोई ना कोई सर्विस हमारे पास क्या हो रही है? आ रही है। और प्रतिदिन हम लोग इस सर्विस का क्या कर रहे हैं? यूज करा रहे हैं। समझ में आ रहा है भाई?
क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और क्या कह रहा है भाई, कहां कहां पर इंटरनेट का स्टूडेंट्स कंसिस्ट किया जाता है? तो जैसा स्टूडेंट्स हम लोग जाने कि स्टूडेंट्स इसका यूज करते हैं, बिजनेसमैन यूज करते हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्च सेंटर्स में या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में भी इसका यूज किया जा रहा है। और इसका यूज गवर्नमेंट, आजकल आपके सामने पता ही है कि आप एआई के माध्यम से चीजों को चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये इंटरनेट के द्वारा काम नहीं हो रहा है। अभी आपका देखिए माघ मेला चल रहा है स्टूडेंट्स, कितनी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एआई के माध्यम से चलाई जा रही है, साइंटिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, वो खुद ही डेटा को क्या कर दे रहा है, बता दे रहा हो। ये भी कौन करवा रहा है? ओवर द इंटरनेट। आप बस अपना प्रॉम्प्ट रेडी रखिए, प्रॉम्प्ट रेडी रखिए, डेटा अपने आप क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। आपके ओ लेवल्स पेपर्स स्टूडेंट्स जो कि एआई जनरेट्स कराए जा रहे हैं, हम लोग पढ़ते कुछ और है भैया, कह रहे हैं कुछ बच्चे की सर आता कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जरूरत किसकी हो गई कि भैया हमारा जो पेपर्स बना दिया गया वो एआई जनरेट करा दिया गया, अब हमने प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा बदल दिया, आपका पूरा पूरा डिक्टेशन क्या हो गया, बदल गया। तो स्टूडेंट्स एक नहीं, स्टूडेंट भी इसका यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो यूज स्टूडेंट कर रहे हैं, बिजनेसमैन साइंटिस्ट तो पीछे हैं, स्टूडेंट खुद ही एक साइंटिस्ट है भाई, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि ये सब कम है, कमजोर है। अब गवर्नमेंट भी इतना यूज नहीं कर पा रही है जितना सिर्फ पहले वाले, इसीलिए स्टूडेंट का नाम हमेशा सबसे ऊपर ही है। आप देख सकते हैं यहां पर भी स्टूडेंट का नाम क्या है, ऊपर भी है। उसके बाद कहीं मिला जुलाकर छोटे छोटे लोग जो है आ रहे हैं, जैसे बिजनेसमैन हुए, साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर्स हुए, रिसर्च सेंटर, तो गवर्नमेंट तो सबसे नीचे है। गवर्नमेंट क्या है, सबसे नीचे। ये मत सोचे कि ये लिखा गया है नीचे, भैया इनका नाम सबसे पहले मुद्दे पर इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा यूज यही कर रहे हैं। और यूज भी किसमें, रील्स बनाने में, किसमें, रील्स में। वो इंटरनेट का सबसे ज्यादा यूज भाई कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स। वो भी किस काम में, जैसा मैंने आप लोग को बताया, सभी लोग यूज कर रहे हैं, कोई मैं आप नहीं है, सभी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ आपको पता ही है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशंस के बाद हमने बताया था भैया कि इंटरनेट पर थाउजेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डजन्स ऑफ सर्विस क्या है, उपलब्ध। देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर वही बताया गया है कि इंटरनेट की मदद से कॉम्बिनेशन से 1000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं आप। कितनी टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, 1000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी, और दर्जन से ज्यादा आपके पास क्या उपलब्ध है, सर्विस उपलब्ध है, यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। और मिलियंस इसका यूज करा रहे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग चाहेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक या एक से ज्यादा भी स्टूडेंट्स क्या है, डेटा का यूज किया जा रहा है भैया। किसमें स्टूडेंट्स, वर्किंग में। नोट करना चाहे स्टूडेंट्स तो मैं आप लोग को 5 मिनट्स दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे शुरुआत कराएंगे। यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स मिलियंस ऑफ पर्सन के बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि भैया इंटरनेट को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है प्रोटोकॉल की। किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर छोटे स्थान पर देखा जाए तो सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल को समझा जाए तो सेट ऑफ रूल्स, आपके जो रूल्स के सेट हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल, जिसे कहते हैं नियम। क्या कहा जाता है, नियम। आइए चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। एवरी नेटवर्क एंड एवरी यूजर ऑन द इंटरनेट कैन शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग प्रोटोकॉल। कह रहा है स्टूडेंट्स कि कोई नेटवर्क हो या कोई यूजर हो, जब वो अपने इंटरनेट के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशंस को शेयरिंग कराएगा तो उसमें क्या यूज होगा, प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स, मतलब जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन को चाहे हम लोग सर्च कर ले या कहा जाए कोई शेयरिंग कर ले तो उसमें क्या यूज होता है, प्रोटोकॉल। मतलब नियम लगना क्या है उसमें जरूरी है। आइए स्टूडेंट्स यहां पर दिया गया है, अब प्रोटोकॉल
is a set of rules that allow the transfer of information over the internet. रूल्स की मदद से हमारी इंफॉर्मेशंस इंटरनेट पर क्या की जाती है स्टूडेंट्स, ट्रांसफर की जाती है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स सभी की बात कर रहा हूं, कोई भी यूजर होगा अगर वो इंटरनेट का यूज कराएगा तो उसमें प्रोटोकॉल लगना क्या है, जरूरी है। आइए स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से मुझे समझाया गया स्टूडेंट्स कि यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इधर मैं अभी छोड़ूंगा, ये आपका इंटरनेट का है। ये स्टूडेंट्स एक इंटरनेट चल रहा है जहां पर आपकी टीसीपी आईपी की जरूरत पड़ी। इंटरनेट टीसीपी ट्रांसमिट के लिए किसका यूज किया जा रहा है, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल लगा, प्रोटोकॉल कौन चला रहा है स्टूडेंट्स, ये प्रोटोकॉल है स्टूडेंट्स इंटरनेट का। प्रोटोकॉल कौन चला रहा है स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल क्लाइंट चला रहा है। कौन चला रहा है, क्लाइंट। और इंफॉर्मेशंस सर्विस के द्वारा कहां पर जा रही है स्टूडेंट्स, सर्वर पर जा रही है। नेटवर्क कौन कौन से यूज हो रहे हैं, सिंगल मशीन का यूज हो रहा है जिसमें आपके नोट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल है, पीसी है, टैब, ये सब आपकी क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रकार की क्या है, डिवाइस है। क्या है, डिवाइस। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एक लोकल एरिया नेटवर्क का क्या यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, एक लोकल एरिया नेटवर्क का स्टूडेंट्स आपके सामने एक नेटवर्क यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है, नेटवर्क। और जब इस नेटवर्क का यूज किया जा रहा है तो इंटरनेट टीसीपी आईपी के द्वारा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो रहा है, टीसीपी आईपी के द्वारा प्रोटोकॉल्स क्या हो रहा है, लागू किए जा रहे हैं। और क्लाइंट इसका यूज कर रहा है और यहां से सर्वर के पास से क्या प्राप्ति हो रही है स्टूडेंट्स, आपकी सर्विस। अगर स्टूडेंट्स हम लोग चाहें भी कि अगर कोई डेटा या कोई नेटवर्क कोई यूजर सर्च कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन के रूप में इस चीज का यूज करा रहा है, तो एक बात का यहां पर ध्यान देना है कि जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है बिना सर्वर की वो प्रोवाइड नहीं होगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। लैन का यूज इंटरनेट को चलाने के लिए, जब हमारे पास नेटवर्क की बात आती है कि कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, तो जो नेटवर्क होते हैं वो 4 मेनली टाइप्स होते हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक होता है आपका मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ये सारे नेटवर्क्स होते हैं इतने टाइप्स के। कंप्यूटर नेटवर्क ये 4 टाइप्स के होते हैं। लोकल एरिया जिसका यूज हम लोग ऑफिस या बिल्डिंग्स में करते हैं। पैन एक ऐसा नेटवर्क जो कि पर्सनल यूज के लिए होता हो। ये 2 टाइप्स के नेटवर्क प्रोवाइड करता है, एक वायर्ड और एक वायरलेस। वायर्ड वाला जो होता है वो हम लोग मोबाइल से यूएसबी के द्वारा कनेक्ट करके चलाते हैं, और वायरलेस जिसमें आपका ब्लूटूथ या वाईफाई की मदद से। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, वो नेटवर्क जो कि आपके सिटी पर वर्किंग करता हो। किस पर, सिटी में। आपके सिटी में बैंक्स हैं, आपके सिटी में कॉलेज हैं, इन सब पर, आपके मिलिट्री जो भी आपके सिटी में मिलिट्री ऑफिस होगा वहां पर भी किसका यूज होता है, वैन का। और वाइड एरिया नेटवर्क जो कि स्टेट और कंट्री में भी यूज किया जाता है। इसका डायरेक्ट जो इंटरकनेक्टिंग होता है, जो भी इंटरकनेक्शन कराएगा वो सैटेलाइट के माध्यम से कराएगा। किसके माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से। तो यहां पर जो नेटवर्क का यूज किया जा रहा है वो कौन सा नेटवर्क है, लैन। और ये जो आपके सामने यहां पर चीजें हैं, एक सिंगल मशीन बताया जा रहा है जिसको मैंने एक नाम दे दिया था, जिसका नाम था डिवाइस। क्या नाम था, डिवाइस। यूजर यहां से सर्च किया, जब सर्च किया तो प्रोटोकॉल लागू हुआ। कौन सर्च कर रहा है, ये क्लाइंट। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन कहां गई, सर्वर के पास। और सर्वर हमें किस चीज की प्राप्ति करवाएगा, जो भी हम लोग सर्विस की मांग कराएंगे। याद रख लीजिए, सर्वर एक ऐसा यूजर होता है जो कभी भी किसी अदर यूजर्स की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी और अगर यूजर चाहेगा कि हम किसी अदर की इंफॉर्मेशन को यूज कर ले, तो ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर। किसी यूजर का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज वो कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है, हम लोग जल्द ही उसका रिप्लाई देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आगे। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या होती है, इंटरनेट की हिस्ट्री स्टूडेंट्स। द इंटरनेट स्टार्टेड एज यूएस। कहां से स्टूडेंट्स स्टार्ट हुआ था ये, यूएस। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इन 1969 कॉल्ड अर्पा
नेट। इसी के द्वारा स्टूडेंट्स क्या किया गया था, इस चीज की स्टार्टिंग हुई थी। किसकी स्टार्टिंग? इंटरनेट की। कहां से? यूएस, जो कि गवर्नमेंट क्या था, प्रोजेक्ट था। और कब शुरुआत हुआ था? 1969 में। कब स्टूडेंट्स इसकी स्टार्टिंग हुई थी? 1969 में। और किसके द्वारा? आरपा नेट। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? यहां पर देखिए लिखा हुआ है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के द्वारा इसका यूज किया गया था। नेक्स्ट, ARPANET नेटवर्क कनेक्ट जो भी हमारे पास यूनिवर्स होंगे, रिसर्च होंगे, लाइब्रेरियंस होंगे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, इन सब जगह इसका यूज क्या था, आया गया था। और थोड़ी सी और अगर हम लोग जाने तो अप्रोक्स स्टूडेंट्स 12% पर ईयर स्टूडेंट्स हर बार इसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, जिसकी मदद से आज भी मिलियंस ऑफ यूजर्स इसको पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट के साथ क्या कर रहे हैं, इसका यूज करा रहे हैं। आज भी स्टूडेंट्स इसका यूज हो रहा है। हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ देर कोचिंग पढ़ रहे हैं, पर आपके रिसर्च सेंटर्स, आपके डॉक्टर्स हैं, इनका यूज करा रहे हैं इसी की मदद से। समझ में आ रहा भैया? और इसको डिस्क्राइब करने वाला जो यूजर है वो है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बिना इसके कोई भी इंटरनेट पर आप किसी सर्विस का यूज नहीं कर पाओगे। मान लीजिए स्टूडेंट, मैं सरकारी रिजल्ट खोला, उस पर प्रोटोकॉल तो, नियम कायदे कानून तो लागू हो रहे हैं, पर उसके ऊपर जो सर्विस की प्राप्ति हो रही है वो बिना ISP के नहीं हो सकती है। ठीक है? इन इंडिया में कंपनी सच एज, कौन कौन सी स्टूडेंट्स कंपनीज सर्विस दे रही है? जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वोडा हो गया, BSNL हो गया, एंड अदर प्राइवेट ऑपरेटर्स प्रोवाइड इंटरनेट। और ऐसे कई सारी प्रोवाइडिंग नेटवर्क्स हैं स्टूडेंट जो कि इंटरनेट को क्या कर रहे हैं, वर्किंग करा रहे हैं, सर्विस, एंड चेंज यूजर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्विस स्टूडेंट्स। और ऐसे कई सारे टाइप्स के बेस्ड ऑफ सर्विस हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह है, एकदम छोटे शब्दों में समझा जाए तो, अगर हम लोग इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जाने तो एक यूएस की स्टूडेंट्स क्या थी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कंपनी थी, जो कि स्टूडेंट 1969 में निर्माण किया गया। और ARPANET के द्वारा, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के रूप में इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। और ये यूजेस के बारे में जाने स्टूडेंट्स तो अप्रॉक्स कम से कम यूजर्स पर ईयर स्टूडेंट्स इसकी ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ आज भी और पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है, यहीं पर नहीं स्टूडेंट्स, पूरे वर्ल्ड में। और कई सारी कंपनीज की बात कराएं तो आपके पास जियो है, BSNL है, वोडा है, ये सारी कंपनी क्या कर रही हैं, मिलकर इंटरनेट की सर्विस को क्या कर रही हैं, चला रही हैं। और इंटरनेट की सर्विस को चलाने में मदद करवा रहा है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे हैं कि आज हम लोग जिस क्लास की चर्चा किए होंगे वो क्लास हम लोग को क्या होगी, समझ में आएगी। इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स कल फिर हम लोग, आज डे 1 लेकर आए थे, कल हम लोग का चालू होगा डे 2। तो ओम कंप्यूटर के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे स्टूडेंट्स तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। जिन भी यूजर्स को कोई भी बेसिक प्रॉब्लम है, हार्ड प्रॉब्लम है, हम लोग लो लेवल टू हाई लेवल का कोर्स भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो जल्दी से ज्वाइन करिए। कुछ दिन में स्टूडेंट्स हम लोग BCA का कोर्स भी लेकर आ रहे हैं आप लोग के साथ, ताकि सारे यूजर्स यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को भी क्या कर पाए। तो इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स आज क्लासेस को यहीं पर रोकूंगा मैं। नेक्स्ट डे कल डे 2 आएगा तो हम लोग डे 2 की चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।